नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे तेंदुए का आतंक और तेंदुए की दहशत, आदमखोर का हल्ला और दहशत का माहौल। यूपी के कई जिलों में तेंदुआ घूम रहा है। वो चुपचाप आता है, वो एकदम से अटैक करता है, वो टकटकी लगाए अपने शिकार को देखता है और मौका मिलते ही झपट्टा मार देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं और दिखाते हैं वो तस्वीरें जहां पर इस वक्त आदमखोर का कहर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोग अपने घरों से अब निकलने से डर रहे हैं क्योंकि आदमखोर का इस वक्त आतंक देखने को मिल रहा है। यूपी का वाराणसी जिला जहां तेंदुए का इस वक्त आतंक देखा जा रहा है। खौफ यहां पर बरकरार है और खौफ के साए में जीने के लिए लोग बेबस हैं। जो ग्रामीण हैं वो मजबूर हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। गांव सुनसान पड़ा है क्योंकि तेंदुआ मौत बनकर बाहर घूम रहा है। इंसानों की बस्ती में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। ग्रामीणों का ये कहना है कि हमें इस बात का डर है कि अगर हम अपने घर से बाहर निकले तो तेंदुआ हमें अपना शिकार ना बना ले। इसी वजह से हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम घर नहीं बल्कि किसी कैद में हैं। अब तक ये तेंदुआ 3 लोगों को घायल कर चुका है। तेंदुए का आतंक अंत कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। तेंदुआ वन विभाग की टीम के साथ लुका छिपी का खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो तेंदुए को पकड़ लेंगे, लेकिन साहब जान सबको प्यारी है। श्रावस्ती में भी ग्रामीणों की रूह कांप रही है। तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों को नींद नहीं आ रही है। ग्रामीणों ने खेत में चारे के पास एक तेंदुए जैसे जानवर को टहलते हुए देखा। सूचना तुरंत डायल 112 को दी गई, पुलिस को दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके पर पदचिन्हों की जांच की और यह माना जा रहा है कि शायद पास के जंगल से भटक कर गांव में आ गया। वहीं रेस्क्यू के बाद ही स्पष्ट होगा कि जानवर तेंदुआ है या तेंदुए जैसा दिखने वाला कोई और अन्य जानवर। इससे पहले यूपी की जनता ने भेड़िए का आतंक झेला है और अब तेंदुए की दहशत है। चूंकि अगर बात की जाए तो बहराइच में भी आतंक देखने को मिला था। में हम मौजूद हैं और आज तीसरा दिन है, तेंदुआ आज भी पकड़ा नहीं गया। वही ग्रामीणों की माने तो उनके में दहशत का माहौल है। जो लोग दिन में निकल रहे हैं तो हाथ में लाठी लेके निकल रहे हैं, रात में निकल रहे हैं तो लोग झुंड में निकल रहे हैं। आखिरी समय आप बगीचा देख सकते हैं, ये फालसे की खेती होती है यहाँ पे और फूल की भी खेती होती है। इसी बगीचे में आखिरी समय पे वो तेंदुआ दिखा था और हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे बात भी करना चाहेंगे। किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, क्या माहौल है? हम तो बहुत है, दिन में ठहरे हैं, रात को सब लोग एकदम साइलेंट हो जा रहा है एकदम घर में। जान का खतरा बहुत अधिक है यहाँ। हाँ, दिखने अब तो 2 दिन से दिख नहीं रहा, इधर किधर चला गया। इतना काफी जंगल टाइप है कि यहाँ दिख भी नहीं पा रहा है किधर है वो। क्या लगता है कि कहाँ यहाँ से कहाँ जा सकता है? अब तो कुछ अंदाज नहीं है किधर जा सकता है। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? इधर से लग रहा है कि ये अगला बगल कहीं पे है।
अभी आप लोग को लग रहा है कि अभी अगल बगल ही है तेंदुआ? हाँ अभी है। जब तक अभी कोई वो जब से उसका जांच पड़ताल नहीं हो पाएगा तब तक संदेह तो रहेगा कि अगल बगल ही है। डर का माहौल चूंकि इतना हो चुका है, इसलिए जब से आंख से दिखा नहीं या पकड़ा नहीं जाएगा तब से तो भय है कि इसी में है। आप लोगों के व्यवसाय पे भी काफी असर पड़ा होगा इस तेंदुए की वजह से। बहुत काफी इधर जो फूल माले वाले लोग हैं एकदम 2-3 दिन से तोड़ने नहीं आ रहे हैं, सब पेड़ में उसी तरफ पड़ा हुआ है, बहुत सारे नष्ट हो जाए। सब नष्ट हो रहे हैं जी। अच्छा, वन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या दावा है? उनका दावा है इसी में है, आए हैं बैठे हैं अपना देख ताक कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपना चले गए। अभी से आने के लिए बोले थे, अभी आए नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे अभी आए नहीं है। यहाँ पे 4 ठो पुलिस लगाए हुए हैं, यहाँ पे अपना देख रहे हैं ताक रहे हैं। अभी निकलेगा तो वो लोग भी भाग जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे, बांस लेके इधर उधर भागेंगे वो भी। वन विभाग के जो अधिकारी हैं अपने साथ शस्त्रों में क्या लिए हैं? केवल डंडा लेके चल रहे हैं? ये बता सकते हैं। सिर्फ डंडा लेके चल रहे हैं और उनके पास कोई औजार नहीं। जब कल परसों यहाँ पे काट रहा था तभी विभाग बाहर थी, बच्चे अंदर थे, तो उन लोग को मतलब बाहर से चिल्ला रहे थे, अंदर नहीं गए वो लोग। क्या लग रहा है डंडे से वो पकड़ लेंगे? नहीं, डंडे से तो कोई नहीं पड़ सकता, ये संभव तो है नहीं। अभी तक 3 दिन से हो रहा है कि बंदूक आएगा बेहोश करने, तो कोई बंदूक नहीं यहाँ पे आया। बंदूक आता तो कुछ होता है। इससे बढ़िया तो इसलिए सब लोग हदस गया, 3 लोग को वार कर दिया, इसलिए अब गांव वाले भी, ग्रामीण वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। कौन जान अपना देगा इस काम में। इस गांव में कितने लोग होंगे, कितने लोगों की आबादी होगी? आबादी तो लमसम 10,000, चिरई गांव और गौरा को मिला के 10,000 आबादी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर बच्चे बाहर निकल रहे हैं? बच्चे इधर तो बाहर नहीं निकल रहे, सड़क पे जो जिसका घर है अपना बच्चे घर में खेल रहे हैं, घर के बाहर नहीं आ रहे बच्चे। अच्छा, दिन तो हम लगता है झुंड में आप लोग हैं, रात के समय कैसे रहता है? रात में एकदम टोटल कोई बाहर नहीं निकल रहा है, एकदम सब एकदम भय के मारे सब ही अंदर, बच्चे अच्छे सब बड़ बुजुर्ग सब अंदर ही हैं। इधर जितने लोग हैं ना, जैसे 2-4-10 गांव होगा, 5 गांव होगा, 4-5 गांव होगा, तो उस लोग सोच रहे हैं कि कहीं इस गांव में न आ जाए, कहीं इस गांव में न आ जाए, कहीं इस गांव में। बहुत दहशत फैला हुआ है, दहशत बहुत ज्यादा फैला हुआ है। दहशत ज्यादा है? जी दहशत बहुत ज्यादा है, हर गांव में है, अगल बगल इधर 5-6 जैसे दीनापुर हुआ, बरियासनपुर हुआ, गौरा हुआ, ये अपना रोस्तमपुर हुआ, ये सब एकदम भय से एकदम भरा हुआ। के लोगों का ये भी कहना है कि उसके फुटप्रिंट जो है, पदचिन्ह वो बाहर मिले हैं, हमें लगता है कि ये इस गांव को छोड़ के बाहर जा चुका होगा। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं, हमको लगता है अभी जब तक देखेंगे नहीं तब तक। कोई पैमाइशा नहीं कर रहा है तो कैसे मालूम चला कि वो गांव के बाहर चला गया है। अभी तक कोई प्रशासन से हेर के अंदर ढूंढे तब नहीं मालूम चले। उनके पास खुद ही कुछ नहीं है तो क्या ढूंढेंगे, वो बाहर से देख रहे हैं ऐसे। अब गांव वाले हिम्मत बना के तो वार हो गया तो कोई कैमरे भी लाए थे वन विभाग के? कैमरे नहीं थे, ड्रोन कैमरे किसी और का था, वो अपना ऐसे दिखा। जब वहाँ पे उस टाइम था 8 घंटे वहाँ बैठा था, तब तक के अंदर जाकर हम लोग देखे हैं, कुछ अंदर कोई नहीं हिला, सब लोग बाहर से पैमाइश कर चुका है। आज हम लोग 3 दिन से देख रहे हैं, गांव वाले हिलने की हिम्मत बना रहे हैं, मगर भाई क्या किया जाए, खतरा इतना है कि कोई हिल नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए गांव के लोग हैं, इनका साफ साफ कहना है कि अभी तेंदुआ गांव में ही है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि तेंदुआ हमें लगता है कि रात में निकल गया है। कई पदचिन्ह मिले हैं जो दूर मिले हैं, जिनका मिलान किया गया, उसके बाद पंजीयन समाप्त हो गया है। लेकिन गांव के लोगों का ये कहना है कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोगों के बीच में वो दहशत बना रहेगा। यदि तेंदुआ पकड़ा जाता है तो हम लोग एक जो चिंता है मन में, वो चिंता समाप्त हो जाएगी कि तेंदुआ पकड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी। वाराणसी के चिरई गांव में मौजूद हैं और आज तीसरा दिन हो गया है और आज भी तेंदुआ वन विभाग के हाथ नहीं लगी है। वही लगातार जो वन विभाग के अफसर हैं, आप देख रहे हैं कि गांव के लोग भी मौजूद हैं, वन विभाग के लोग भी मौजूद हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गश्त कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम खुद उनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से क्या अपडेट है? आज तो तीसरा दिन हो गया, अभी भी तेंदुआ हाथ नहीं आया। जी, वन विभाग की टीम जो है पूरी रात और पूरे दिन पूरी तत्परता के साथ यहाँ पे जुटी हुई है और हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन बहुत इंटेंस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं और ग्रामीण वालों का भी पूरा सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ तेंदुआ पहले दिन स्पॉट किया गया तो वहाँ पे हम लोग गए, पूरा सर्चिंग ऑपरेशन किया और झाड़ी जो भी जहाँ भी उनको संदेह था वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे ऐसा कोई स्पॉट हमें नहीं मिला है और ये कहना जल्दीबाजी होगा कि यहाँ से तेंदुआ चला गया है। अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और कुछ भी ग्रामीणों को भी आश्वस्त कर दिया गया है और जहाँ भी वो जो भी जहाँ हम हमें चाहते हैं कि हम जाएँ,
सर्च करें। टीम पूरी तत्परता के साथ वहां जा रही है सुरक्षा के साथ, और हमारे पास ट्रंक मशीन भी यहाँ पे उपलब्ध है, जो ट्रंकुलाइजेशन गन भी उपलब्ध है, जो लखनऊ की टीम जो स्पेशलिस्ट टीम है वो भी आ रही है। तो ऐसी कोई यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रामीणों को जो है आश्वस्त किया जा रहा है कि आप घबराए नहीं, वन विभाग की टीम लगातार यहाँ पे संपर्क में है और सुरक्षा अभियान चलाए हुए है। सर, इस तेंदुए के ऑपरेशन के लिए कितनी टीम लगाई गई है बनास में? तेंदुआ के ऑपरेशन के लिए करीब 25 से 30 लोगों की टीम यहाँ पे लगाई गई है, जो रात दिन यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। और ऐसा कोई पूरी 4 टीम बनाई गई है, और वन क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और हमें कहीं कुछ भी ऐसी हलचल कोई प्रतीत होती है तो हम तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना प्रेषित करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेंजर साहब भी है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है? अभी भी लोग भयभीत हैं, लोग सदमे में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे के बाद चौथे पे हमला हो जाए। ऐसे हम लोग तो पहली बात तो यहाँ आए हैं, पूरी तरह से काम्बिंग किया गया है। काम्बिंग के बाद पहली बात तो पदचिन्ह हम लोग किया गया, और झाड़ियों में जो भी यहाँ बागवानी लगी थी उसमें पूरा जो है काश्तकार के साथ हम लोगों ने काम्बिंग किया। काम्बिंग में कहीं कोई जो है उसका आने जाने का कोई नहीं खबर मिला है। और पब्लिक से यही हम लोग कह रहे हैं कि मतलब अपने छोटे बच्चों को अपने मतलब इधर ना आने दें, और अपने कभी भी अकेले ना निकले देर सवेर, और कहीं अगर जाना भी हो तो रात बिरात जो है 2-4 लोगों की संख्या में जाएं, ताकि जो है मतलब अकेले दुकेले पे हमला कर सकता है। फिलहाल ऐसा कोई लोकेशन नहीं, मोमेंट नहीं, वो लग रहा है कि यहाँ से निकल चुका है। तो देखिए, वन विभाग की टीम के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि यदि आप लोग रात को निकलते हैं, दोपहर में निकलते हैं, अकेले कहीं जाना चाहता है तो मत जाइए, झुंड में जाइए, लोगों के साथ रहिए, खासकर बच्चों को बाहर मत निकलने दीजिए जब तक तेंदुए को पकड़ न लिया जाए। अभी भी दहशत है, गांव के लोग भी दहशत में हैं, और उनका रोजगार भी चौपट है। बिल्कुल जो व्यवसाय करते थे वो व्यवसाय नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बागवानी होती थी, बागवानी भी पूरी तरीके से रुका है, फूल नष्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा घाटा हो रहा है। ग्रामीण बड़ी दुखी है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तेंदुआ पकड़ा जाए और हम लोग फिर से रोजी रोटी पे आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ आकाश यादव, इंडियन। श्रावस्ती जनपद में इकौना तहसील क्षेत्र एक है, गांव है, यहाँ पर पिपरी गांव नाम को बताया जा रहा है, जहाँ पर तेंदुए की दस्तक है। पिछले 3 दिनों से यहाँ के ग्रामीण सहमे हुए हैं। वन विभाग की टीम लगातार यहाँ पर कैंप कर रही थी, काम्बिंग की गई, गोले दागे गए, हल्ला किया गया, गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो सहमे हुए हैं, एकत्रित ही बैठते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्जनों की तादाद में लोग इकट्ठे ही बैठते हैं, जहाँ भी निकलते हैं इकट्ठे ही जाते हैं। वन विभाग के कर्मियों ने इन्हें साफ हिदायत दी है कि जब भी निकलें तो कई लोग एक साथ निकलें, जिससे अगर कहीं वो हमला भी करे तो आप लोग अपना बचाव कर सकें, साथ ही दूसरे की भी जान बचाई जा सके। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के अकबरपुर पिपरी की ये तस्वीर, जहां पर लोगों के हाथों में लाठी डंडे और लोगों के चेहरों पर एक मायूसी इसलिए है क्योंकि पिछला आज तीसरा दिन है। 3 दिन पहले इन्होंने एक तेंदुए को चरी के खेत में जाते देखा, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। यहाँ के भारी संख्या में ग्रामीण वन विभाग के कर्मियों के साथ लगातार पहरेदारी करते हुए भी नजर आए, काम्बिंग के दौरान भी नजर आए। खेतों में इन्होंने काम्बिंग की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार तेंदुआ आया तो गया कहाँ, यह सवाल आज भी इनके जेहन में दौड़ रहा है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मवेशी हैं, जिनके लिए इनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में कहीं न कहीं इनके भी चेहरे पर एक सिकन है, और ये सोचने को जरूर विवश है कि अगर वो तेंदुआ आया था तो तेंदुआ है कहाँ। हालांकि अभी तक 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। वन विभाग की टीम ने यहाँ पर पिंजड़ा भी लगाया, पिंजड़े में भी तेंदुआ नहीं फंसा। तो ये तस्वीरें भयावह हैं, और लोगों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है, चूंकि तेंदुआ का जो दहशत है वो लोगों के बीच है। इस वक्त ग्रामीण अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इस वक्त संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ श्रावस्ती से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मिथिलेश, जानकारी दे, आपकी जो रिपोर्ट है वो तो दर्शकों ने देखी कि किस तरह से गांव में डर और दहशत बना हुआ है, लेकिन वन विभाग की टीम इस दहशत को खत्म करने के लिए क्या कर रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो दस्तक तेंदुए की थी, यहाँ से लोग दहशत में थे, लेकिन अब वन विभाग की टीम यहाँ से जा चुकी है। पिंजड़ा उनका वहां पर लगा हुआ है, लेकिन पिंजड़े में कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कोई अगर जानवर है तो हम फंसे। अभी भी ग्रामीण दहशत में है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि तेंदुआ आया तो गया कहाँ। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार तेंदुआ कहीं आसपास ही तो नहीं। आसपास के जो खेत हैं, काफी मात्रा में यहाँ पर चरी लगी हुई है, जिसपे उसको छुपने की पर्याप्त जगह है। साथ ही गाँव के लोगों ने बताया कि पास में ही एक तालाब है, जिसके चारों तरफ काफी झाड़ियां हैं। हो सकता है वो वहां हो, लेकिन वहां पर कोई तलाशी नहीं हुई है।
न वहाँ कोई सर्च अभियान चलाया गया है। ऐसे में ग्रामीण कहीं ना कहीं अभी भी दहशत में है और लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो हमें उससे राहत दिलाई जाए, जिससे हमारी दिनचर्या जो है वो एक बार फिर से वापस अपने सुचारू रूप से आ सके, जिससे हम अपना कामकाज कर सकें। अभी भी यहाँ पर दहशत जरूर बनी हुई है, ग्रामीण दहशत में है, लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग की टीम ये बिल्कुल कह चुकी है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है और ऐसे में वन विभाग की टीम सुबह यहाँ से रवाना हो गई है। जी। तो बिल्कुल जिस तरह से डर और दहशत है, तो क्या अभी भी ग्रामीण उसी तरह से दहशत में है, अपने घर में कैद होने के लिए मजबूर हैं? तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ग्रामीण अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, किस प्रकार वो सहमे हुए हैं। ये तो क्लियर है, उनको कहीं ना कहीं डर अभी भी सता रहा है, क्योंकि खेतों की तरफ चारा लेने जाना है। चरी वही चीज है जो चारा के काम आती है, और उसी चारे को काटने अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस खेत पर चले जाएं, क्योंकि उसी खेत में उन्होंने तेंदुए के जाते देखा था। इसके बाद वन विभाग की टीम जब हाका लगाने पहुंची थी तो वन विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर हमने आवाज सुनी, उसके बाद यहाँ पर भगदड़ मची। उसकी भी तस्वीर इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। अधिकारियों ने अपने कैमरे पर कबूला है कि यहाँ पर वास्तव में कोई जंगली जानवर है जिसकी आवाज काफी भयानक थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं सदमा जरूर है और लोग सहमे जरूर है। अब देखना यह होगा कि ये सहमत, ये जो दहशत है, ये कब दूर हो पाती है, ग्रामीण कब अपने सुचारू रूप से दिनचर्या पर जा पाएंगे और उनका कामकाज कब जो प्रभावित हो रहा है ये सुचारू रूप से हो पाएगा। ये सोचने वाली और देखने वाली बात होगी। तो मिथिलेश, वन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है, वो इस डर और दहशत को कब दूर कर पाएंगे? ग्रामीण कब अपने काम पर सही तरीके से और खुले मन के साथ लौट पाएंगे? वन अधिकारी के रेंजर से जब हमारी बात हुई, कल शाम को बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि आज रात हम और कैंप करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर निर्देश लेके चले जाएंगे। और वही हुआ। वनकर्मी सुबह निकल गए, उनका पिंजड़ा लगा हुआ है, एक दो वनकर्मी वहां पर पहुंचे हैं जो पिंजड़ा उठाने के फिराक में। आज शाम तक पिंजड़ा भी वहां से उठा लिया जाएगा। और वन विभाग अब ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रामीणों की अगर माने तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं तेंदुए की दस्तक है, और तेंदुए की जो दस्तक है उसके कारण लोगों का दिनचर्या भी प्रभावित हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलने को भी मजबूर हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है, तो उनको उनके सामने भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर पगडंडी जैसे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, चारों तरफ खेत हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसा जानवर है उन पर हमला कर सकता है, तो इससे कहीं ना कहीं लोग आशंकित जरूर हैं। लेकिन वन विभाग अब पूरी तरह से पुष्टि कर चुका है कि अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब तो खैर स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, तो लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए तो फिलहाल गांव की कौन कौन सी जगह है जो चिन्हित की गई है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो खतरा हो सकता है, वहां तेंदुए की दहशत हो सकती है? तो वही जो आसपास खेत हैं, जहाँ पर चरी ज्यादा मात्रा में लगी है, चारों तरफ खेत हैं, वहां पर छुपने की पर्याप्त जगह है, तो उधर तो रोका गया है कि इधर न जाए। और तो चारों तरफ फसल कट चुकी है, जैसे गेहूं की फसल लगी थी, तो आसपास फसल में कोई कट चुकी जंगल है। भी है क्या मिथिलेश? नहीं, आसपास कोई जंगल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा तालाब है, वहां पर कभी पुराना ईंट भट्ठा हुआ करता था, तो वहां गड्ढा नुमा है, और चारों तरफ जाल झंकार लगे हुए हैं, तो उसे एक छोटा मोटा जंगल कहा जा सकता है, लेकिन वो जंगल नहीं है, झाड़ियां हैं, उधर कोई जाता नहीं है जल्दी, तो एक वही एक छुपने की उसकी जगह हो सकती है। उसके अलावा ऐसा कुछ वहां है नहीं। बस कम से कम 10-15 बीघा चरी लगी हुई है, तो 10-15 बीघा चरी के खेत हो सकते हैं, या आसपास के खेतों में जहां पर हरियाली काफी मात्रा में है, क्योंकि इस समय मक्के की खेती ज्यादा होती है, तो मक्का भी एक प्रकार से गन्ने की तरह होता है, गन्ने की जैसा हाइट होती है, तो उसमें भी छुपने की जगह होती है। मक्के की फसल भी आसपास लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है तो उसमें भी छुपा हो सकता है। जी। तो फिलहाल अब ग्रामीणों का क्या कहना है, क्योंकि वन विभाग की टीम तो वहां से ज्यादातर जो अधिकारी हैं वो चले गए हैं, एक दो वनकर्मी बचे हुए हैं। अब ग्रामीणों का क्या कहना है, वो इस पूरे वाकया से कैसे निपट पाएंगे? क्या वो अब अपने काम पर सही तरीके से लौट पाएंगे या नहीं? अभी इसमें तो वक्त लगेगा, लेकिन ग्रामीणों का एक साफ तौर पर कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं उन्हें अब भी दहशत है, लेकिन अब वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 4-6 लोगों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने कामकाज को करने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो मवेशी हैं, छोटे मवेशी हैं, उनको अपने घरों पर रखा जा रहा है, बच्चों को रखा जा रहा है, लेकिन बड़े लोग अब बाहर निकलने को तैयार हो गए हैं और कई लोगों का एक गुट बना के बाहर निकल रहे हैं, जिससे उनका कामकाज न प्रभावित हो। अब वो ग्रामीण अपने आप खुद की सुरक्षा करेंगे, अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर वो खुद निकलेंगे, और अगर कुछ ऐसा होता है तो एक बार फिर से वन विभाग को सूचना दी जाएगी, वन विभाग की टीम फिर से पहुंचेगी और कार्यवाही आगे की जारी होगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार अब ग्रामीणों में दहशत है, चूंकि वनकर्मी, अगर आपको बता दें तो अधिकारी जो हैं वो फिलहाल गांव से जा चुके हैं। उन्होंने 2-3 दिन मशक्कत की, लेकिन तेंदुआ हाथ नहीं लगा है। हालांकि ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा है और कुछ ऐसे जानवर दिखे हैं, पदचिन्हों को देखा गया है, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। वो
अब खुलकर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खुले मन से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनमें अब दहशत है कि कहीं ऐसा ना हो तेंदुआ उन पर हमला कर दे, तेंदुआ उन्हें अपना निवाला बना ले। और इन सब के बीच ग्रामीण सही तरीके से अभी अपने काम पर लौट नहीं पा रहे, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।